ओके स्टार्ट करें। नेक्स्ट चैप्टर है इनइक्वेशंस। देखो काफी इजी टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करना हम लोग को आता है अच्छे से, बट देखो क्या होता है ना कि हमेशा दो चीजें सेम नहीं होती हैं। टू थिंग्स आर सेम ऑलवेज, ये कंपलसरी नहीं होता। एंड ऑब्वियसली बात है, टू थिंग्स सेम नहीं है तो डेफिनेटली वन विल बी ग्रेटर और स्मॉलर। यस और नो? यस सर। और ग्रेटर और स्मॉलर ये शो करने के लिए आप ये साइन तो यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे दिस और दिस। और जहां पे हम लोग इनको यूज करते हैं ना, तो फिर उसको इक्वेशन नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या? इनइक्वेशंस। इनइक्वेशन। स्टार्ट, हाँ स्टार्टिंग में बेसिक्स है, समझने का ट्राई करना, उसके ऊपर ही पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है। ओके, इनइक्वेशंस कई सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। स्टार्टिंग में जैसे रेशनल इनइक्वेशंस। रेशनल इनइक्वेशंस का मतलब ये है कि आपको स्क्वायर रूट्स वगैरह नहीं मिलेगा, जस्ट सिंपल पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, उनके आप फैक्टर्स वगैरह करोगे, ऐसा। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस भी होते हैं जहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं हम लोग, वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ते हैं। लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस भी होता है, ये लॉगरिथम में पढ़ते हैं बट आपको नहीं बताया था क्योंकि पहले रेशनल इनइक्वेशन आना चाहिए। तो रेशनल इनइक्वेशन से कंप्लीट होते ही हम लोग ये कवर करेंगे, क्या? लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इनइक्वेशन भी होता है, ज्योमेट्री से रिलेटेड। ज्योमेट्री से रिलेटेड का मीनिंग ये हो गया, जैसे एक सर्कल है। अच्छा, ये कैसे डिसाइड करोगे? मतलब सर्कल गिवन है आपको, सेंटर गिवन है, रेडियस भी गिवन है, ठीक है। यू हैव टू डिसाइड वेदर अ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड ऑफ द सर्कल। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर चेक करोगे ऑफ दिस पॉइंट, एंड दिस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस, देन आउटसाइड द सर्कल। तो वर्ड यूज हो गया ना, ग्रेटर देन। तो वही Okay. ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सब वर्ड जैसे यूज होते हैं, उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसको हम लोग बोल देते हैं इनइक्वेशन। एंड क्योंकि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो ज्योमेट्रिकल इनइक्वेशन ये ज्योमेट्री में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर ये होता है कि सर्कल के रेडियस से ज्यादा है तो बाहर, सर्कल के रेडियस के इक्वल है देन ऑन द सर्कल, और रेडियस से कम है देन इन द सर्कल। ऐसे कई सारे पॉइंट्स होते हैं, वो पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल हो गया। एक होता है एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यानी 2 to the power x, 3 to the power x, इन सारी चीजों से रिलेटेड। और एक और होता है यहाँ पर क्या? इरेशनल इक्वेशन। इरेशनल के अंदर स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर होगा। पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से, और बेसिक्स में है रेशनल इक्वेशंस। एक पॉइंट और, ये जितने भी इक्वेशन है ना, बाकी के 1 2 3 4 5, इन सब का एक पर्सनल कंसेप्ट होता है विद इन 1 लाइन और 2 लाइन। बाकी फिर ये कंप्लीटली क्या बन जाता है? रेशनल इनइक्वेशन। रेशनल इनइक्वेशन क्या होता है? लाइक पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। जैसे ये एक रेशनल इक्वेशन हो गया, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, या फिर लेस देन 2x plus 5। These are the examples of which type of an equation? रैशनल। हाँ, जैसे ये हो गया 3x minus 45 greater than x plus 2, तो ये भी रेशनल इक्वेशन का एग्जांपल है। रेशनल मतलब सबसे सिंपल इन इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, ज्योमेट्री नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, अंडर रूट वगैरह भी नहीं है, तो इन सबको बोल देते हैं रेशनल इन इक्वेशंस। ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है ना, समझते चलो चीजें, और सब काफी सिंपल है, टफ नहीं है इसमें कुछ नहीं। स्टार्ट, देखो जैसे x is equal to 2, how many values of x? One. Only one value of x, which is 2. X greater than 2, how many value of x? Infinite. Infinite, starting from Infinite. Starting from 3. 1.9. starting from 2 point something, 2.0001। Something. 2 के बाद में 3 नहीं आता ना डायरेक्ट, 2 के बाद में 2 point something भी तो आता है, 2.1 2.2 2.3। हाँ, इंटीजर है तो फिर 2 के बाद में डायरेक्ट क्या आएगा? 3। एक x लेस देन 2, अगेन इनफिनिट वैल्यूज ऑफ x। यस और नो? ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, इक्वेशन के अंदर स्पेसिफिक वैल्यूज होते हैं, फिक्स आंसर्स होते हैं। इन इक्वेशंस पे इंटरवल मिलता है आपको, इंटरवल। इंटरवल का मतलब ऐसा एक फुल रेंज मिलता है, समझ गए?
ठीक है। एक पॉइंट ये भी समझने का ट्राई करो। 5 ग्रेटर देन, Yes, ये sir. आपको बोलना आता है ना इसको, 5 ग्रेटर देन 3, हाँ तो 5 ग्रेटर देन 3, हाँ सर, दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? हाँ सर, 3 True. दिस, ट्रू और फॉल्स? false, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट होता है लाइक दिस, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या? greater than or equal to. हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल्स टू या इक्वल टू। ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे 2 कंडीशंस है, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन ओके है। यहाँ पे एंड वर्ड यूज नहीं किया हम लोगों ने ना, और वर्ड यूज किया है। और समझते हो ना, ओ आर, हाँ सर, या तो या ऐसा, तो या तो ग्रेटर है तो ओके है, अदरवाइज इक्वल है तो भी ओके है। 5 ग्रेटर देन 5 होता है क्या? नहीं, दिस स्टेटमेंट No, ट्रू sir. और फॉल्स? false, हाँ, अभी स्टेटमेंट है लाइक दिस, तो देखो 5 ग्रेटर देन 5 तो नहीं होता, बट 5 इक्वल्स टू 5 होता है, हाँ सर, तो दिस स्टेटमेंट हाँ, ट्रू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसा। ठीक है। 3 लेस देन 3, दिस स्टेटमेंट फॉल्स। 3 लेस देन और इक्वल टू 3, दिस स्टेटमेंट true, ट्रू। तो एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए इक्वेलिटी का क्या यूज होता है, इसको बोलना है इक्वेलिटी, इक्वेशन, इक्वेलिटी, यानी इन इक्वेलिटी के अंदर हम लोगों ने इक्वेलिटी को मिक्स किया। समझ गए? हाँ सर, ठीक है। और एग्जांपल भी लिख लेते हैं एज अ फॉर्मेलिटी, दिस स्टेटमेंट, true, ठीक है, दिस स्टेटमेंट false, 0 2 के इक्वल नहीं होता, 0 ग्रेटर देन 2 भी नहीं होता, फॉल्स है। false, 5 दिस स्टेटमेंट, देखो 5 इक्वल टू 7 तो नहीं होता, बट 5 लेस देन 7 होता है, करेक्ट? हाँ सर, ठीक है। दिस स्टेटमेंट, false, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, नाइदर 5 इक्वल्स टू 3 नॉर 5 लेस देन 3, यस और नो? yes, ठीक है। एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो। एक पॉइंट ये समझना है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सिंपल सा पॉइंट है। लाइक जैसे 5 ग्रेटर देन 3, करेक्ट है। देखो क्या होता है ना, इन इक्वेशन में आप दोनों साइड कोई भी नंबर ऐड करते हो ना, या माइनस भी करते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, सेम ही रहता है इन इक्वेशन। जैसे दोनों तरफ 100 ऐड करो, 105 और 103, अभी भी लेफ्ट साइड ही ग्रेटर है, यस और नो? yes sir, माइनस भी करते हैं ना तो भी ओके आएगा, लेफ्ट साइड विल बी माइनस 95, एंड राइट साइड इज माइनस, minus 97, विच इज ग्रेटर? 95, हाँ, -95। तो कहने का मतलब ये हो गया कि a ग्रेटर देन b, दोनों साइड कोई नंबर ऐड करते हैं, ओके है, कोई इशू नहीं है। -x करते हो देन ऑल्सो ओके है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, लाइक 3 ग्रेटर देन 4, स्टेटमेंट है दोनों साइड एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन ऑल्सो साइन ऑफ इनइक्वेशन, साइन ऑफ इनइक्वेशन का मतलब होता है ऐसा, ये साइन हो गया ना, तो दोनों साइड एक नंबर हाँ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन ऑल्सो साइन ऑफ इनइक्वेशन विल बी सेम। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? false, false, क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं मतलब -1 अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो साइन उल्टा हो। हाँ, देखो जैसे इसमें 5 मल्टीप्लाई करो, है ना? अच्छा एक सेकेंड, ये एक्चुअली ऐसे होना चाहिए, ठीक है। हाँ, 5 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 15, और यहाँ पे 20, 20, अभी भी 15 लेस देन 20 ओके है, ठीक है। बट लेट से आप -5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आता -15 और यहाँ पे माइनस, -20, तो ये तो भी डिफरेंट हो गया ना, -15 और -20, विच इज ग्रेटर? -15, तो इसको बोलते हैं कि इनइक्वेशन का साइन चेंज हो गया। क्या बोलते हैं इसको? चेंज हो गया, हाँ, तो इनइक्वेशन साइन चेंज। कंक्लूजन के जैसा हम लोग लिखते हैं इसको, कि इनइक्वेशन के दोनों साइड आप एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, कोई इशू नहीं है, बिंदास मल्टीप्लाई करो, इनइक्वेशन का साइन विल बी एज इट इज, ओके। बट एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, देन इनइक्वेशन साइन विल गेट,
हाँ समझ गए, ठीक है। तो देखो ये हो गया वो फॉल्स हो प्लस जाएगा, माइनस, क्या बोल रहे हो? 0 मल्टीप्लाई करें। जीरो मल्टीप्लाई नहीं कर चलता है यार, जीरो मल्टीप्लाई करने पे तो क्या दोनों जीरो बन जाएगा, समझ गए? वही ना, वही भी नहीं, वो भी नहीं वो चलेगा। भी नहीं चलेगा, बिल्कुल वो भी नहीं चलेगा। ठीक है स्मिथ, हाँ चलो ओके। तो प्लस एक्स करते हैं ओके है, माइनस एक्स करते हैं तो भी ओके है। पॉजिटिव नंबर, चलो उसको प्रॉपर नोट करके लिख देते हैं। पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड इन इक्वेशन साइन does not change. will not, sorry, पॉजिटिव नंबर है ना, इन इक्वेशन साइन विल बी Same. सेम या एज इट इज, और नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड चेंज। इन इक्वेशन साइन will change. Any doubt? No. जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हो, लाइक -2 ग्रेटर देन -4, ट्रू और फॉल्स? True. 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 Okay, -2 greater than -4, this statement is true or false? True. ठीक है, लेट्स से दोनों तरफ कोई भी एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, एनी नंबर, लेट्स से 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो into 5 this will be -10 and this will be minus. -20. Yes. Now also this statement, ट्रू। True. लेट्स से कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, -5 ही मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी 10. एंड दिस विल बी, 20. और अभी इन इक्वेशन साइन क्या हो गया? Change. चेंज। ठीक है, तो मुझे लगता है बहुत सारे एग्जांपल लेने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप माइंड में बस इतना रखो कि दोनों साइड नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो, अदरवाइज डिवाइड करते हो, इन इक्वेशन साइन विल Change. चेंज, और पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं देन इन इक्वेशन साइन विल रिमेन, Not same. मतलब विल बी सेम। ठीक है ओके, और समझने का ट्राई कर। एक तो देखो ये पॉइंट होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशंस क्या है वो सब आएंगे बाद में ना। जैसे ये एग्जांपल है, x like this example, 2x minus 3 greater than 5, answer 2x greater than 8. X greater x than greater than 4. हाँ, एग्जाम्पल होता है दिस सर माइनस, हाँ बोलो। सर मतलब नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे? नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, ट्रांसपोजिशन वगैरह। यार एक्चुअली देखो क्या होता है ना, ये ट्रांसपोजिशन करके आप इसको राइट साइड लेके आए, हाँ सर। तो इसका जो बैकएंड मीनिंग होता है ना वो ये होता है कि आपने दोनों साइड कितना ऐड किया है, 3. +3। तो ये हट गया यहाँ से और ये 8 बन गया, समझ गए? हाँ सर. फिर इसको ऐसा बोल देते हैं कि ट्रांसपोजिशन वर्ड यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, बैकएंड पे एक्चुअली आपने प्लस माइनस ही किया होता है, तो नॉर्मली ही सॉल्व करना है क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल है, बाकी क्या करना होगा वो देखेंगे, अभी तो नॉर्मली करना है। ठीक है, क्वेश्चन है दिस -2x minus 3 ग्रेटर देन 5, अभी आंसर बताओ। एक काम करो, इसको ऐसा लिखो ना, इसको लिखो आप -9, हाँ
नहीं -11 ये -2x लास्ट में आपको आंसर रिप्लाई करना है x ग्रेटर देन दिस या x लेस देन दिस ऐसा। greater than 4. Less. Greater than. So less than 4. -2x ग्रेटर देन माइनस, -8. ठीक है। नेक्स्ट स्टेप Minus multiply. देखो, अब ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करना, कैंसिलेशन का मीनिंग ये होता है कि दोनों तरफ आपने नेगेटिव डिवाइड किया है, और जैसे ही नेगेटिव नंबर डिवाइड करोगे या नेगेटिव नंबर कैंसिल करोगे, एक ही बात है, देन इन इक्वेशन साइन विल गेट Change. तो x लेस देन 4. ये आंसर है। समझ गए? Yes sir. x ग्रेटर देन 4 आएगा ही नहीं यार। देखो x ग्रेटर देन 4 में तो x 6 भी आएगा, यस और नो? Yes sir. 6 यहाँ पे पुट करो, सो दिस विल बी -12। -12 ग्रेटर देन -8 होता है क्या? नहीं. हाँ, तो कंक्लूजन इज कि जैसे ही नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कैंसिल करते हैं, इन इक्वेशन साइन विल गेट Change. हाँ, इतना ही माइंड में रखना होता है, बाकी नॉर्मली ही सॉल्व करना होता है। समझ गए? Yes sir. ओके, अब इसमें एक पॉइंट और आता है, वो भी आपको बताते हैं। इसमें एक ब्रैकेट सिस्टम होता है ना, ये समझने का ट्राई करना। ब्रैकेट सिस्टम, नंबर लाइन, इनइक्वलिटी, ये सब क्या राइटिंग मेथड्स होते हैं एक्चुअली। केयरफुली समझना, इतना ही करेंगे आज, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। इसी में काफी टाइम हो जाएगा ना। ब्रैकेट सिस्टम, नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली ना, ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है देखो, ये नंबर लाइन है, लेट्स से x इज मूविंग इन द इंटरवल 2 to 5. 5। ठीक है, एक तो राइटिंग मेथड है दिस, एक राइटिंग मेथड है दिस। एक पैटर्न है ये, और एक पैटर्न है ये। डिफरेंस दिख रहा है क्वेश्चन में? हाँ sir. वो वैल्यूज इंक्लूडेड है। Dark हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली इसको बोलते हैं डार्क सर्कल और इसको बोलते हैं होलो सर्कल। डार्क सर्कल का मीनिंग होता है दिस वैल्यू इज इंक्लूडेड, और होलो सर्कल का मीनिंग होता है कि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है। जैसे फ्लैट सिस्टम में क्या होता है कि ये फ्लैट है, वॉल नहीं होती है आपकी, यस और नो? हाँ. तो इसके बीच में जितना भी, इन बाउंड्रीज के बीच में जितना भी पोर्शन है ना, उसपे हम लोग ऑन करते हैं, वॉल्स पे आप ऑन नहीं करते हो। ठीक है, इसका और मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये, जैसे 1 से 5 तक, सपोज करो यहाँ पे ऐसा है ना, डार्क सर्कल है, इस इंटरवल में अभी कितने इंटीजर्स हैं? 5. 1 2 3 4 5। ओके, और ये सिस्टम है, मतलब ये पैटर्न है। तो इसमें क्या है, बाउंड्रीज पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं, बाउंड्रीज पॉइंट आर नॉट इंक्लूडेड। बाउंड्रीज के बीच में जितना भी पोर्शन है ना, वो सब इंक्लूडेड है, बट बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो इसमें कितने इंटीजर्स हैं? 3. 2 3 4, यानी 3 इंटीजर्स। समझ गए? हाँ sir. ऐसा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डार्क सर्कल, और इसको आप बोलते हो क्या, होलो सर्कल। समझ गए? हाँ sir. ठीक है, डार्क सर्कल का मीनिंग आता है बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड, होलो सर्कल्स यानी बाउंड्री पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड। ओके, अभी इसको ब्रैकेट्स में कैसे लिखना होता है ना, वो समझने का ट्राई करना। एक काम करते हैं, ब्रैकेट से पहले इनइक्वालिटी फॉर्म देखते हैं। दिस विल बी रिटन एज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 5. ये क्लियर हुआ? हाँ sir. हाँ. ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 5 या जस्ट लेस देन 5?
लेस देन 5। हाँ, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है ना, तो यहाँ पे डार्क सर्कल नहीं बनाते हैं। यानी x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5, x कैन नॉट बी इक्वल टू 5। अंडरस्टूड? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू। बेटा ये सब 5। समझ में आना चाहिए, ये ABCD चल रहा है इन इक्वेशन का। जैसे हाँ सर। क्वाड्रेटिक हर पेज पे आता है ना, क्वाड्रेटिक, वैसे ही ये भी हर पेज पे आएगा कमिंग चैप्टर्स में। वहां पे भी Okay. हम लोग होलो सर्कल, डार्क सर्कल ये सब यूज करेंगे। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे बोलो? x लेस देन 2 लेस देन ग्रेटर देन 2 लेस देन। हाँ, ग्रेटर देन 2 लेस देन 5। इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ये नंबर लाइन समझते हो ना, नंबर लाइन है ये। हाँ सर। ठीक है, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वेशन वाले साइन यूज किए हैं, ग्रेटर देन लेस देन। एक सिस्टम और रिमेनिंग है विच इज कॉल्ड एज ब्रैकेट सिस्टम। ब्रैकेट्स, क्लोज ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, सुना होगा सभी ने। हाँ सर। ठीक है, तो क्या होता है, इक्वलिटी जहां पे होता है ना, इक्वलिटी वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। एंड फॉर होलो सर्कल वी विल यूज round bracket. So this representation will be like x belongs to 2 to 5, और यहाँ पे किस टाइप के ब्रैकेट यूज करोगे आप? स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मीनिंग होता है स्क्वायर ब्रैकेट का डार्क सर्कल या फिर इक्वलिटी, यानी 2 से स्टार्ट करके 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.999 और फिर उसके बाद 5, सब इंक्लूडेड है। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू 2 to 5, 2 पे स्क्वायर एंड 5 पे करली सॉरी राउंड करली नहीं है, ये राउंड। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। चलो ये अलग से लिखता हूँ कहीं पे ना, क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट। और वी कैन से स्क्वायर ब्रैकेट। इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ओपन। और वी कैन से राउंड। हाँ, ठीक है, ये बोलो x बिलोंग्स टू 2 to 5 2 पे ओपन और क्लोज, एंड 5 पर क्लोज। हाँ। ठीक है, यहाँ पे अगेन x बिलोंग्स टू 2 to 5, 2 और 5 दोनों पे क्लोज। अरे ओपन। ओपन। एनी डाउट? नो सर। अच्छा, हाउ मेनी इंटीजर्स आर इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल? 4, 2, 3, 4, 5. How many integers are included in this interval? 3. Only 2 na, 3 or 4? 2. How many integers are included in this interval? 3. 3, 4 and 5. How many integers are included in this interval? 3. 2, 3, 4. समझ गए? हाँ सर। एक पॉइंट और, ब्रैकेट्स में ये फिक्स होता है हमेशा लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इन विच ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है, कई सारे जगह पे क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि इफ द फाइनल आंसर is represented in the form of x belongs to a to b, then find out the value of 3a plus 2b. अभी सपोज करो करेक्ट तो ये है और कोई बाई मिस्टेक ये लिखता है, तो इसका आंसर फिर चेंज होगा ना? हाँ सर। तो ये फिक्स कंसेप्ट है, फिक्स कंसिडरेशन है कि लेफ्ट टू राइट आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखोगे। डन? ओके, एक होता है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट का मीनिंग है लाइक दिस, 2 एंड 5, 2 पे डार्क, 5 पे डार्क। 2 to 5 नहीं है ये, either 2 और 5. हाँ, not 2 to 5, either 2 और 5। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं करली ब्रैकेट, ये स्पेसिफिक वैल्यूज को शो करने के लिए यूज करते हैं। दिस विल नॉट बी फॉर इंटरवल। ठीक है,
इंटरवल के लिए नहीं होता है ये, जस्ट फिक्स्ड वैल्यूज के लिए होता है. ओनली 2 and 5, ओनली 2 and 5. डन. हाँ सर. ये क्लियर हो गया होगा यार ना, इसमें कुछ है नहीं एक्चुअली, सिंपल ही है. तो क्लोज ब्रैकेट बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड लिख देते हैं, यहाँ पे नोट कर लेते हैं. बाउंड्री पॉइंट्स included and boundary points not included. Understood? हाँ सर. चलो एक लास्ट पॉइंट और बाकी सब करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये सब बेसिक्स है यार इन इक्वेशन का, क्वेश्चंस बाद में स्टार्ट होंगे. एक पॉइंट और है यहाँ पे which is called as यूनियन इंटरसेक्शन. यूनियन और इंटरसेक्शन. हाँ, यूनियन को हम लोग शो करते हैं विद कैपिटल यू, इंटरसेक्शन को आप शो करते हो इन्वर्टेड यू. ओके, कैपिटल सॉरी यूनियन का मीनिंग ये OR से भी इसको मेंशन करता है, और इसको आप मेंशन करते हो विथ एंड. हाँ, ये वेन डायग्राम में आता है, पढ़ा होगा सभी लोगों ने. हाँ. ठीक है, जैसे सेट है दिस और सेकंड सेट है बी. ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4. कर्ली ब्रैकेट का मीनिंग अगेन स्पेसिफिक वैल्यूज है 1 2 3 4, नॉट 1.2 1.3 1.4 ऐसा. ठीक है, बी में है 3 4 5 6. तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे ए यूनियन बी एंड सेकंड ए इंटरसेक्शन बी. बी. इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है ओनली कॉमन एलिमेंट्स, जस्ट कॉमन एलिमेंट्स. कॉमन एलिमेंट्स आर 3 और यानी एलिमेंट्स विच आर द पार्ट्स ऑफ ए एज वेल एज बी. एंड का मतलब बोथ कंडीशंस आर कंपल्सरी. बोथ कंडीशंस आर कंपल्सरी. हाँ. और का मीनिंग होता है एटलीस्ट वन कंडीशन इज इज नेसेसरी. ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ऑल एलिमेंट्स विल बी इंक्लूडेड. बट ऐसा नहीं है कि मोर देन वन एलिमेंट है तो आप उनको डबल लिखोगे, आप सबको एक एक बार लिख दो बस. तो ए यूनियन बी के अंदर आने वाला है 1 2 3 4 5 एंड 6. यूनियन यानी ऑल एलिमेंट्स वन टाइम, नॉट मोर देन वन टाइम. इंटरसेक्शन ओनली कॉमन एलिमेंट्स. ओके, लाइक ए बी और सी. ए में यूज कर लेते हैं लेट्स से 1 2 3, बी में यूज कर लो आप 2 3 4, और सी में लेट्स से यूज कर लेते हैं 3 5 6 7. इसमें कोई डाउट है तुम्हें? हाँ सर. हाँ बोलो. सर वो ऊपर अपने लाइंस लिखी वो नहीं समझ आया, एंड के नीचे एरो करके. एक सेकेंड. हाँ बोलो. बोथ कंडीशंस आर कंपल्सरी, मतलब ए और बी दोनों कंपल्सरी है, दोनों का पार्ट होना चाहिए. हाँ. और एटलीस्ट वन कंडीशन इज नेसेसरी. यानी ऐसा नहीं है ना बेटा कि तुम इसमें 7 यूज कर लोगे, कहीं एक जगह तो आना चाहिए ना, वो आइदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन द ए और बी. हाँ, ऐसे नहीं कि किसी को भी पिक कर लोगे, जो आपको ए और बी में दिखेंगे ना उन्हीं को पिक करोगे. समझ गए? ओके. लाइक यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी, ऑल द एलिमेंट्स जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, बट वन टाइम, नॉट मोर देन वन टाइम. सो ए यूनियन बी यूनियन सी. आंसर 1 2 3 4 5 6. 1 बी है 2 3 4 5 6 और 7. 7. A intersection B intersection C, only common elements in A, B and C. 3. Just 3. Correct? हाँ सर. चलो इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. इतना नोट्स पढ़ के आना, क्वेश्चंस नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे. ओके सर. ओके बाय सर. और जो आपको शीट्स वगैरह दिए थे वो सॉल्व करें. हाँ सर. हाँ सर. सर हैप्पी गुरु पूर्णिमा. हैप्पी गुरु पूर्णिमा. थैंक यू. अच्छे से रहो यार, लोग थोड़ा सा मेहनत करो. हाँ सर. हैप्पी गुरु पूर्णिमा. हैप्पी गुरु पूर्णिमा.
थैंक यू, मिलते हैं जल्दी, पार्टी हैप्पी करते गुरु हैं। पूर्णिमा सर। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू बेटे, थैंक यू। चलो थैंक यू सर, बाय। Bye, sir. Thank you. थैंक यू सर, बाय सर। ओके बेटे।